हेलो बच्चों, आज हम सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम 2024 क्लास 12th मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 38 सॉल्व करेंगे। बच्चों, ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आया हुआ था। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन था, इस तरीके से फिगर बना हुआ था उसमें। तो इसमें क्या था कि केस स्टडी क्वेश्चन था। इसमें बोला गया था कि एन इंस्ट्रक्टर ऑफ द एरोनॉटिकल सेंटर shows three among the brightest stars in a particular constellation. Assume that the telescope is located at origin O0, 0, 0 and the three stars have their locations at the points D, A, V having position vectors 2i cap, 3j cap plus 4k cap, 7i cap plus 5j cap plus 8k cap and minus 3i cap plus 7j cap plus 11k cap। तो यहाँ पर एक कोई एरोनॉटिकल सेंटर है, वहाँ पर दूरबीन से टेलीस्कोप से तीन स्टार्स वी, डी और ए को देखा जा रहा है, जिनका ओरिजिन ओ है, 0, 0, 0 है। ओरिजिन क्या है? 0, 0, 0 है। और 3 पॉइंट्स और हैं डी, ए, वी। तो डी का जो वेक्टर दिया गया है वो 2i प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप दिया गया है। और ए का जो पोजीशन वेक्टर दिया गया है वो 7i कैप प्लस ए का 7i कैप प्लस 5j कैप प्लस 8k कैप दिया गया है। और वी का जो पोजीशन वेक्टर है वो -3i कैप प्लस 7j कैप प्लस 11k कैप। अब इससे रिलेटेड हमसे 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। बेस्ड ऑन द एबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला पूछा गया था हाउ फार इज़ द स्टार ए फ्राम स्टार वी फ्राम स्टार ए। स्टार वी की डिस्टेंस स्टार ए से कितनी है? तो हम लोग पहले इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के आंसर में वी ए वेक्टर फाइंड कर लेंगे। वी ए वेक्टर को फाइंड करने के लिए ओ ए माइनस ओ वी करेंगे। तो ओ ए वेक्टर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में हमें ए वेक्टर दिया गया है 7i प्लस 5j कैप प्लस 8k कैप दिया है। माइनस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में हमें वी वेक्टर दिया गया है -3i कैप प्लस 7j कैप प्लस 11k कैप। इसको सॉल्व कर लेंगे। 7i कैप प्लस 5j कैप प्लस 8k कैप माइनस माइनस प्लस 3i कैप माइनस 7j कैप और माइनस 11k कैप। अब 7 में 3 ऐड हो जाएगा तो 10i कैप और 5 में 7 माइनस हो जाएगा तो -2j कैप और 8 में 3 माइनस 3k कैप आया। अब हमें इसकी लेंथ पता करनी थी, तो लेंथ के लिए मैग्नीट्यूड फाइंड कर देंगे। तो मैग्नीट्यूड में 10 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर हो जाएगा। तो 100 प्लस 4 प्लस 3 स्क्वायर 9। तो ये जो आ जाएगा 113 यूनिट लेंथ पे इसकी जो डिस्टेंस है वी ए की डिस्टेंस है वो √113, क्योंकि 10 का स्क्वायर 100 और 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो इसका स्क्वायर रूट यही रहेगा, या तो डेसिमल में निकाल दीजिए। सेकेंड में हमसे क्या पूछा गया है? फाइंड ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ डी ए। डी ए की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर फाइंड करना था। तो पहले हम लोग डी ए वेक्टर फाइंड करेंगे। डी ए वेक्टर इक्वल टू ओ ए वेक्टर माइनस ओ डी वेक्टर। तो ओ ए वेक्टर है
7i प्लस 5j प्लस 8k माइनस डी वेक्टर है 2i प्लस 3j प्लस 4k। इसमें माइनस कर देंगे 7i प्लस 5j प्लस 8k माइनस 2i माइनस 3j माइनस 4k। तो 7 माइनस 2 5i 5 माइनस 3 प्लस 2j और 8 माइनस 4 प्लस 4k। अब हमें ये dA वेक्टर मिल गया। अब हमें क्या निकालना था, यूनिट वेक्टर निकालना था। तो यूनिट वेक्टर के लिए क्या है, dA निकालना है। तो dA वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ dA हो जाएगा। और हमें dA वेक्टर कितना पता है, 5i प्लस 2j प्लस 4k पता है। और अपान में क्या करेंगे, इसी का मैग्नीट्यूड फाइंड कर देंगे। इसी का मैग्नीट्यूड फाइंड कर देंगे तो ये हो जाएगा यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ dA वेक्टर। यहाँ पर 5 का स्क्वायर 25 प्लस 4 प्लस 16, इसको ऐड कर लेंगे। 5i प्लस 2j प्लस 4k अपान 25 और 4 29 हो गए। 29 में 16 6 9 15 9 6 15 2 3 2 1 3 1 4 रूट 45। तो इसमें 15 दे 45, अगर 9 पना 45 3√5 कर सकते हैं। 3√5 अपान में, तो ये इसका यूनिट वेक्टर हो गया। अब बात करते हैं थर्ड नंबर में क्या पूछा गया था। थर्ड नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था फाइंड द मेजर ऑफ एंगल VDA। हमें फाइंड करना था VDA एंगल, दो वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड करना था। एंगल VDA फाइंड करना था। VDA फाइंड करने के लिए हम लोग cos थीटा का फार्मूला अप्लाई कर देंगे। दो वेक्टर के बीच का एंगल होता है तो A वेक्टर डॉट B वेक्टर अपान मैग्नीट्यूड A वेक्टर मैग्नीट्यूड V वेक्टर। तो यहाँ पर हमें VDA के बीच में एंगल फाइंड करना था। तो यहाँ पर VD वेक्टर डॉट DA वेक्टर अपान मैग्नीट्यूड VD इंटू मैग्नीट्यूड DA। अब हमें क्या क्या पता है, DA पता है और VD अभी तक नहीं पता है। तो पहले हम लोग VD वेक्टर फाइंड कर लेंगे। तो OD वेक्टर माइनस OV वेक्टर कर लेंगे। D वेक्टर हमें पता है 2i प्लस 3j प्लस 4k। इसमें से हम V वेक्टर को माइनस कर देंगे। माइनस 3i प्लस 7j प्लस 11k। तो इसको हम डायरेक्ट कर ले रहे हैं। ये प्लस हो जाएगा 5i हो जाएगा और 3 माइनस 4j हो जाएगा और 4 माइनस 11 से 7k माइनस का हो जाएगा। तो अब एंगल VDA फाइंड करना था। तो VD वेक्टर डॉट DA वेक्टर अपान VD वेक्टर का मैग्नीट्यूड और DA वेक्टर का मैग्नीट्यूड। VD वेक्टर का मैग्नीट्यूड और DA वेक्टर का मैग्नीट्यूड। VD वेक्टर हमें पता है 5i माइनस 4j माइनस 7k डॉट DA वेक्टर हमें पता है। DA वेक्टर ये था 5i प्लस 2j प्लस 4k अपान इनके मैग्नीट्यूड का मैग्नीट्यूड। तो DA वेक्टर का जो हम लोगों ने मैग्नीट्यूड निकाला था √45 निकाला था। √45 मैग्नीट्यूड आया था DA वेक्टर का। और VD वेक्टर का मैग्नीट्यूड और निकाल देंगे। VD वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 7 का स्क्वायर। तो इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 25 आ जाएगा और माइनस 8 आ जाएगा और माइनस 28 आ जाएगा। माइनस 28 अपान में करेंगे कितना, ये 25 आ गया प्लस 16 आ गया और प्लस 49
और रूट 45, ये 28 में 25 गए -3, और यहाँ पे -3 इधर बचे, -11 अपान रूट 45 इंटू, ये ऐड कर लेंगे 25 को, 16 को और 49 को ऐड कर लेंगे तो 9 6 15 5 20 आ जाएगा, और 4 1 5 2 7 1 8 आ जाएगा, रूट 80 आ जाएगा इसका। और इधर से -11 अपान रूट 45 इंटू 80, तो रूट 45 को हम लोग लिख सकते हैं 3√5, और 80 को हम लोग लिख सकते हैं 4√5। तो -11 अपान 4 3 जा 12 इंटू 5, तो -11 अपान कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो थीटा इक्वल टू कास इनवर्स -11 अपान 60 हो गया। थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, आप एक बार देख लीजिए, यही मेथड रहेगा। आर में दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट इज़ द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर डी वी ऑन वेक्टर डी ए। तो हमसे पूछा गया था डी वी वेक्टर जो है, डी वी वेक्टर है उसका प्रोजेक्शन डी ए वेक्टर पे क्या है, डी ए वेक्टर पे प्रोजेक्शन पूछा गया था। तो इसके लिए हम लोग क्या फाइंड करेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ डी वी, प्रोजेक्शन ऑफ डी वी वेक्टर ऑन डी ए वेक्टर, ये फाइंड करना है। तो इसके लिए हम लोग फार्मूला अप्लाई कर देंगे, ये पूरा हम अलग से वीडियो बनाएंगे कि ये प्रोजेक्शन कैसे निकाला जाता है फार्मूला। अभी तो केवल इतना हम लोग यहाँ पर कर देंगे, डी वी वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर अपान मैग्नीट्यूड ऑफ डी ए वेक्टर। तो डी वी वेक्टर हम लोगों ने निकाला था, वी डी वेक्टर ये निकाला था, और डी वी वेक्टर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा मैग्नीट्यूड, यहाँ पर माइनस का आ जाएगा ये 5i माइनस 4j और -7 के डायरेक्शन चेंज हो जाएगी ना, तो इसलिए ये निगेटिव वेक्टर हो जाएगा। वी डी वेक्टर अगर ये था तो डी वी वेक्टर उसका निगेटिव हो जाएगा। डॉट करना है डी ए वेक्टर का, डी ए वेक्टर हम लोगों ने निकाला था 5i 2j 4k, 5i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप, और अपान में डी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, डी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम लोगों ने निकाला था रूट 45 आया था। तो इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस का बाद में सेटलमेंट कर देंगे, 25 आ जाएगा, और -8 आ जाएगा, और माइनस का 28 आ जाएगा, अपान में रूट 45 आ जाएगा। तो इसमें 28 में 25 गए -3, और -8 11 हो गया, -11 अपान रूट 45, 11 अपान रूट 45 इसका प्रोजेक्शन हो गया। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।